भारत में अंतर्जातीय विवाह की रुकावट का तिलिस्म धीरे धीरे ही सही लेकिन टूटने लगा है। खोजने पर इसके कई कारण दिखाई देंगे, लेकिन यूपी में जब से पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी हुई है तब से मानो इसे और बल मिलने लगा है। दरअसल आरक्षण सूची जारी होने के बाद अंतरजातीय शादियां वरदान साबित हो रही हैं। बात करें अगर सिद्धार्थनगर की, तो पंचायत चुनाव के लिए करीब दर्जन भर ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी आरक्षण सूची निकलने पर चुनाव लड़ने की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई थी। लेकिन भला हो अंतरजातीय बंधन का जिसने उन्हें बचा लिया। अब वो अपनी गैर बिरादरी की पत्नी या बहू को उम्मीदवार बनाकर चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। इनसे मिलिए, यह है सिद्धार्थनगर के बल्डपुर नंबर 11 में रहने वाले यूनुस खान। यूनुस कई बार इस ग्राम पंचायत से प्रधान चुने जा चुके हैं, लेकिन पिछले साल चुनाव लड़े और हार गए। इस बार चुनाव लड़ने की पहले से ही तैयारी थी, लेकिन जब आरक्षण की सूची निकली तो उनकी ग्राम पंचायत ओबीसी हो गई। दरअसल यूनुस का ताल्लुक तुर्क की पठान जाति से है, जो कि भारत में सामान्य वर्ग की श्रेणी में आती है। सीट ओबीसी होने की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लेकिन उनकी बेगम आसरा बानो ने उनके प्रधानी के सपने को जिंदा रखा। आसरा बानो का ताल्लुक अंसारी जाति से, जो कि ओबीसी श्रेणी में आती है। बस फिर क्या था, यूनुस खान ने संविधान द्वारा दिए गए हक का पूरा लाभ उठाते हुए अपनी बेगम को बतौर प्रधान उम्मीदवार चुनाव में खड़ा कर दिया। मेरी बीवी जब लड़ने की, जब संविधान में अधिकार है, कोर्ट से वो क्या नाम है, रूलिंग है कि लड़ सकती है अगर ओबीसी है तो उनके मायके का लिया जाएगा जात, तो ओबीसी में आती है, अंसारी है की वजह से। अब चूंकि आरक्षण का जमाना है, अब आरक्षण है तो अब आरक्षण में हमको तो फायदा है। अब हमारे बिरादरी लोग नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हमारी बीवी तो हैं, बैकवर्ड हैं, हाँ, वो लड़ सकती हैं, उनको अधिकार है। कुछ ऐसा ही हुआ ग्राम पंचायत बल्डपुर नंबर 10 में, जहां की प्रधानी सीट एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गई। जिसके बाद कई सालों से चुनाव में अपने हाथ आजमा रहे विशंभर गौड़ को निराशा हाथ लगी, लेकिन ये निराशा ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। उनका साथ दिया उनकी बहू राजेश्वरी देवी ने। राजेश्वरी अनुसूचित जाति से वास्ता रखती हैं। ऐसे में बिना देर किए ही उनको ग्राम प्रधान के पद के लिए चुनाव में उतार दिया गया। इन चुनावों का परिणाम कुछ भी सामने निकल कर आए कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि पंचायत चुनाव के इस उत्सव में अंतरजातीय विवाह की पॉजिटिव साइड देखने को मिली। अंतरजातीय विवाह में सबसे ज्यादा रुकावटें सियासत ही पैदा करती है, लेकिन सियासी आरक्षण ने इन सियासतदारों के लिए ही अंतरजातीय विवाह को मजबूरी बना दिया। हमारी बहू जो है एससी की है, और जो संविधान ने उसको कानून दिया है, उसका हक और अधिकार है, इसलिए मैं उसे लड़ा रहा हूँ। अच्छा, कितनी खुशी है जिस वक्त शादी आपके बच्चे की हुई थी, आपकी बहू की हुई थी। जाहिर है गैर बिरादरी में जात में आपने शादी किया था, तो उस वक्त और आज उसका आपको लाभ मिल रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जिस समय इन लोगों ने शादी किया, ही पढ़ाई पीरियड में शादी किया है। तो अभी मतलब उस वक्त जब शादी हुई थी तब तो इस तरह का तो था नहीं कि कल को आरक्षण में होगा तो आपको फ़ायदा मिलेगा। अभी जो आपको फ़ायदा मिल रहा है तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, उस समय तो आरक्षण के बाद हमने फ़ायदे की बात नहीं सोचकर, अब दोनों बच्चे आपस में अपना तालमेल बनाए और शादी कर लिए, हमें अच्छा लगा। तो अभी इसका जो फ़ायदा आपको मिल रहा है उसको आप किस रूप में ले रहे हैं, इस आरक्षण का? अच्छा, ठीक है, अच्छा लग रहा है।